हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी ने जो पटवारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है उसको लेके क्या कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका कट ऑफ लो जाने वाला है, क्या सभी जो रिकॉर्ड हैं इससे पहले जो भी कट ऑफ हुआ है, जितने भी जो जेकेएसएसबी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उससे भी क्या कम जाने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एस्पिरेंट के साथ हुआ फिर धोखा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर जो स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी है कि सर क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे या नहीं। तो सबसे पहला डाउट इनका मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको मेंशन किए गए हैं, सिलेबस में है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये क्वेश्चन वहाँ से डालेंगे, आप इसके अंदर मत पढ़ें कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आपको ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ओके, एक आपका जो डाउट था वो बिल्कुल हो गया है क्लियर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जो जेकेएसएसबी है वो अब पैटर्न जो है वो चेंज करता जा रहा है। जेकेएसएसबी अपना पैटर्न जेकेपीएससी से सेम वैसे ही रखना चाह रहा है। अब एस्पिरेंट जो थे जेकेएसएसबी वो पिछले 7 से 8 जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं जेकेएसएसबी ने, उसके हिसाब से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे वो उसी के हिसाब से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट जो पटवारी के एग्ज़ाम में जो एस्पिरेंट्स वहाँ पे पहुँचे, जैसे भी उन्होंने पेपर को ओपन किया, जब उनके सामने जब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वो काफ़ी शॉक में चलेगी, वो डीप शॉक में चलेगी। आप करें तो करें क्या। आप देखो ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो जेकेपीएससी का मेंस भी लिख चुके हैं। उन स्टूडेंट से मैंने भी कंफर्म किया, उनसे पूछा, वो ये कह रहे थे कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाए। मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि उनका भी वहाँ पे बस नहीं चला। बहुत जोर किया उन क्वेश्चन के ऊपर, उन्होंने फोर्स से माइंड के ऊपर उन्होंने हर एंगल से उस क्वेश्चन को चेक किया, बट फिर भी वो 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इस तरह का लेवल जेकेएसएसबी पूछ रही है। क्या ये जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के साथ धोखा है या नहीं, क्या है या नहीं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है मैं आपको बताता चलूं, ये अब कौन सा एस्पिरेंट जेकेएसएसबी का एस्पिरेंट इतना डीप पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को लेके। अब यहाँ से तो दिखाई देता है। अब आगे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर को लेके। अब जो भी जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो जेकेपीएससी के हों चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हों, वो भी न्यूज़पेपर को लेके ये नहीं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, उसकी डेट याद रखते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी से ये हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि वो डेट भी पूछेंगे, क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछें, ये कब पब्लिश किया, दूसरा कब किया। इतना लो लेवल के क्वेश्चन, यानी मैं कह सकता हूँ डेट मेंशन जो की गई है उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, खास के न्यूज़पेपर को लेके। मैं ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ जेकेएसएसबी के ऊपर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल सकते, वो डाल सकते थे, बट एस्पिरेंट्स क्या करें। क्या एस्पिरेंट हर एक चीज़ को, वो डेट को भी, इस तरह के क्वेश्चन को भी याद करे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन था बनिहाल काजीकुंड रेलवे प्रोजेक्ट वाला। अब इस क्वेश्चन को लेके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेकेएसएसबी किस हद तक वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे बनिहाल काजीकुंड जो रेलवे प्रोजेक्ट है, इसका इनॉग्रेशन कब किया गया। अब देखो ऑप्शन के अंदर क्या किया गया है, जून जुलाई ऑप्शन जो दिए गए हैं 2013 और 2013। अब एक स्टूडेंट इतना डीप पढ़े, वो भी एक एस्पिरेंट, वो भी साथ में मंथ भी याद रखे, जून में किया गया, जुलाई में किया गया। अगर एक एस्पिरेंट जाएगा तो जाएगा कहाँ। देखो, आप अगर जेकेपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यूपीएससी का अगर आप एस्पिरेंट्स से पूछे जाएं, वो भी ये कहेंगे कि इतने डीप क्वेश्चन यानी साथ में मंथ भी याद रखने पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एज कम्पेयर टू, मैं अगर बात करूं जो दूसरी स्टेट्स के क्वेश्चन उठा के देखें आप, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी फ्रेम मैंने नहीं देखे आज तक।
और इस तरह के क्वेश्चन आप ये पूछ सकते थे 2020, 13, 14, 15 कब किया गया इनॉग्रेशन, ये बंदा कर सकता है, हर एक एक्सपीरियंस कर सकता है। बट इस तरह के क्वेश्चन जून, मंथ, जुलाई, अगस्त, इस तरह का कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। इस तरह के लेवल का क्वेश्चन जिस तरह से स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की हुई थी, आप स्टूडेंट्स की मेहनत, आप उस मेहनत को देखें। अब हर एक एक्सपीरियंस से क्या हुआ था कि एस्टिमेट्स वो 90+ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आएगा, या अब स्टूडेंट ने इस जैसे भी क्वेश्चन को एग्जाम को देखा, मैं ये कह सकता हूँ वो काफ़ी डीप शॉक में चले गए। उनकी मेहनत, उनका दिल अंदर से टूट गया है, वो बिखर गया है। जिस तरह से क्वेश्चन जे के एस्पिरेंट के साथ वो कर रही है, जिस तरह से वो क्वेश्चन सेटअप कर रही है, अब एक एस्पिरेंट कितना डीप पड़ेगा। जेकेएसएसबी का एस्पिरेंट वही पैटर्न फॉलो करेगा जो इससे पहले जो जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराए हैं। अब एक एस्पिरेंट जाएगा तो नहीं जाएगा कहाँ, एक हार्ड एस्पिरेंट जिसने हार्ड वर्किंग की हुई होती है। मैंने अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताता ले चलूँ कि 2300 स्टूडेंट से मैंने डेटा कलेक्ट किया है। उसमें से बताता चलूँ जो टॉपर स्टूडेंट है उसके 89 मार्क्स बन रहे हैं 2300 स्टूडेंट में से। अब यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं जो 2300 स्टूडेंट्स में से जो डेटा मैंने जो कलेक्ट किया है उसमें से 89 वाला टॉपर है। क्या एक्सपीरियंस के साथ दोबारा से इस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ में मंथ के भी नाम दिए जा रहे हैं आगे, ये तो हो सकता है। आप ईयर पूछिए वो हो सकता है, साथ में मंथ, ये काफी नामुमकिन है। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इंडियन न्यूज़पेपर वाला, केसरी, अमृत बाजार, हिंदुस्तान, इस तरह के क्वेश्चन आप क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में पूछते हैं, सबसे आपको डेट मेंशन होनी चाहिए। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया है, इस तरह कर सकते हैं। बट इतने डीपली कौन एस्पिरेंट, किस एस्पिरेंट का क्या क्या करें वो एस्पिरेंट्स। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। वो क्वेश्चन हैं जो P20 के हिसाब से देख लो, अब 2010 में आप अच्छा ये बस स्टूडेंट कहाँ से कहाँ लेके चले गए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि क्या इसका कट ऑफ रहने वाला है। दुख तो होता है, अब एस्पिरेंट के साथ जिस तरह से हो रहा है, अब एस्पिरेंट जिस तरह से वो गए थे, जैसे उनके एग्जाम में क्वेश्चन आए पैटर्न देख के वो डर गए। अब जो एस्पिरेंट जिसके 30 क्वेश्चन आते थे जीके में, इसमें बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर और ओवरऑल में जीके की बात कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को आते थे, अब वो रिस्क के हिसाब से चलेगा तो कट के हिसाब से अगर वो देखेगा अपने में माइनस वगैरह करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एस्पिरेंट 25, 26 मिनिमम इतने ले सकता है। मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट से देखा वो बोल रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स 25 से 30 के बीच में ही बढ़ रहे हैं जीके के। अब यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेकेएसएसबी किस तरफ जा रहा है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से जेकेएसएसबी एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा रहा है, अच्छा है, एक एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है कि आने वाले एग्जाम में अब जेकेएसएसबी जेकेपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब जेकेएसएसबी अब जो जिस तरफ जा रहा है, इस पैटर्न की तरफ जा रहा है, इससे एक अवेयर हो जाएगी स्टूडेंट के बीच में, वही पैटर्न अब जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट फॉलो कर रहे हैं। बस मेरा यही एक कहने का मतलब है। जो एक्सपीरियंस ने मुझे कहा कि सर अब इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, हमें डेट भी याद रखनी पड़ेगी, मंथ भी याद रखना पड़ेगा। अब इस हिसाब से आप चल पाओगे, काफ़ी कहना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा हर एक एक्सपीरियंस के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो कट ऑफ रहने वाला है, ओपन के लिए आप कहीं डर नहीं जाना कि सर आप इतना लोग कैसे बता सकते हो कि इसकी वैकेंसीज भी कम हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये कट ऑफ जो है पटवारी का लोवेस्ट रहने वाला है, सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये जेकेएसएसबी जो पटवारी एग्जाम हुआ है ना, ये सब के सब रिकॉर्ड तोड़ देगा, अगर चाहे इसका वैकेंसीज कम थी। देखिए ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो 85+ ही रहने वाला है, 95 इसका कट ऑफ नहीं रहने वाला। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस भी एस्पिरेंट्स के मार्क्स 85+ बन रहे हैं ओपन मेरिट में, वो 100% में ये कह सकता हूं कि वो सिलेक्शन के चांसेस हैं। बाकी जितनी भी कैटेगरी के हैं, एग्जाम्पल जैसे आरबीए का है, अगर उसके मार्क्स 83+ हैं वो आ सकता है। एएलसी की अगर मैं बात करूं, पीएसपी की बात करूं, जिसके भी 73-75 मार्क्स हैं, अपने आप को सेफ समझ सकता है। ऑल्दो इसकी भी सीट्स जो हैं 7-8 हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ इसके मार्क्स जिसके भी 73-75+ हैं वो उसके चांसेस हैं। अपने आप में हिम्मत रखिए। जिसका तरह का ये लेवल पूछा गया था, मैं ये कह रहा हूँ
कि इस बार जो पटवारी का आएगा जब रिजल्ट, सबके सब रिकॉर्ड तोड़ देगा, लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाला है। और जिसके भी एस्पिरेंट जो STS कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके भी 70 के अराउंड मार्क्स जाने वाले हैं। जिसके भी 70 प्लस हैं कैटेगरी में, अपने आप को वो सेफ समझिए। और बाकी बात करें EWS की, अब वो स्टूडेंट कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरे मार्क्स 52 बन रहे हैं या मेरे मार्क्स जो हैं वो 63 या 65 के अराउंड हैं, तो उनको मैं कह सकता हूँ कि जिसके भी कैटेगरी के मार्क्स 70 प्लस से वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। 70 नीचे वाले में से मैं कह सकता हूँ अपने आप को 60-40 का है, बट 70 प्लस वाले चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि वो सिलेक्शन उनकी हो सकती है। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं, रिप्रेजेंटेशन किन क्वेश्चनों की डालनी है, वो मैंने दूसरी वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन एस्पिरेंट्स तक ये बात पहुंच सके। आपका जो डाउट था वो क्लियर कर दिया मैंने। अब जो मैंने बात की गई है, जिस तरह से JK SSB जो पैटर्न चेंज कर रहा है, आप उसको अवेयर, आप हर एक एस्पिरेंट को अवेयर होना चाहिए कि अब हमें किस डायरेक्शन की तरफ जाना है।